हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10th से रिलेटेड मैथमेटिक्स के बुक्स के क्वेश्चनों के वीडियोज बना के दिए जा रहे हैं। अभी आपको एरिया रिलेटेड सर्किल से संबंधित वीडियो बन रहे हैं। 12.1 एक्सरसाइज के वीडियोज आपको अवेलेबल हुए। 12.2 में हमने 4 क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल कराया है। अब हम 5th, और मेरा विचार है कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के वीडियो इस तरह बना करके आपको उपलब्ध कराएं। तो अभी कुछ हिस्सा हुआ है, जो हो रहा है आगे हम आपको बताते जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5th है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। सर्किल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसका कोई आर्क चाप सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो आपको 3 चीज़ें काउंट करनी है। पहले तो वो आर्क चाप कितना लंबा है जो 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। दूसरे नंबर पर आपको उस सेक्टर का एरिया निकालना है जो 60 डिग्री एंगल सेक्टर पर रिप्रेजेंट करता है, और उस कोड से रिप्रेजेंट सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस 21, सेंटर पर सबटेंड एंगल 60 डिग्री। यही मेन मैटर है। अब इसी के बेस पर हम फिगर बनाएं। सर्किल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर, इसका कोई आर्क है ए पी बी। ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। सेंटर ओ है, एंगल 60 डिग्री, और रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसकी लेंथ, आर्क की लंबाई निकालने के लिए आपको करना होता है फार्मूला। 3 ही फार्मूले आपको याद करने हैं। आर्क निकालने का फार्मूला, सेक्टर का एरिया निकालने का, सेगमेंट का एरिया निकालने का, जो कि आपको बताया जा चुका है। यहाँ हम केवल फार्मूला लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी बी एल, लेट। देखिए, कोड 2 पार्ट में डिवाइड करता है सर्किल को, एक माइनर पोर्शन, दूसरा मेजर। अब ये माइनर आर्क है, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, इस तरफ का मेजर सेगमेंट। तो यल इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन के, यल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 2 पाई आर। ये आपको इस आर्क की लंबाई के लिए फार्मूला है। आपको थीटा क्वेश्चन में 60 डिग्री,
बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई मीन्स 22/7। हालांकि बाउंड नहीं किया गया है कि आप क्या यूज करें। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 क्वेश्चन में इंडिकेट करेंगे कि आप क्या यूज करें। 7 से डिविजिबल अगर रेडियस है तब तो आप 22/7 यूज कर लीजिए, सूटेबल है। अब 60/360 मीन्स 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22। 7 से डिवाइड कर दे 21 को 3 टाइम। 3 2 जा 6 6 6 कैंसिल हो गया, 22 केवल बच रहा है। 22 सेंटीमीटर एरिया लेंथ ऑफ आर्क दैट रिप्रेजेंट 60 डिग्री एंगल ऑन सेंटर ऑफ सर्किल। उस आर्क की लंबाई जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एरिया निकालना है इस सेक्टर का OAPBO। देखिए ये क्लोज्ड है, इसलिए जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर एंड करेंगे। OAPBO का मतलब इतना क्लोज हिस्सा जो सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू बाई फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इन दिस क्वेश्चन बाई 360 22/7 इंटू स्क्वायर ऑफ आर मीन्स 21 इंटू 21 यूनिट सेंटीमीटर फॉर एरिया। 60/360 1/6 22 7 से 21 को डिवाइड कर लीजिए एक बार 3 टाइम, उसके आगे फिर 21। अब आप 2 से डिवाइड करें 22 को 11, ये 3 कैंसिल, 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO जो इस आर्क से रिप्रेजेंट है। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कोड AB है, AB से रिप्रेजेंट सेक्टर मीन्स ये माइनर सेक्टर है, इसका एरिया। फार्मूला आपको बताया गया था सेक्टर के लिए भी, सेगमेंट के लिए भी। और दूसरा सिस्टम है कि ट्रायंगल का एरिया निकालकर, अगर आपको मुश्किल लगती है तो ट्रायंगल का एरिया निकालकर सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें। ट्रायंगल का एरिया आप निकालते हैं, ये देखिए OA OB दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो OAB आपका एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल OAB आपको पहले से पता होना चाहिए लोअर क्लास से भी कि ट्रायंगल का एरिया होता है जो इक्विलेटरल है साइड स्क्वायर √3/4। साइड इसकी है 21 सेंटीमीटर, 21 स्क्वायर √3/4
441 स्क्वायर ऑफ 21 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि OAB से रिप्रेजेंट है। सेक्टर का एरिया आपका आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेक्टर का एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो √3 को लिखेंगे 1.732 3 डिजिट तक, जनरली 1.7 और 1.72 यूज करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी मैटर आएगा 231 से सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ये आप निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ के आपके 2 पार्ट थे, 3 पार्ट थे कुल, तीनों पार्ट आपको सीरियली निकल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे 6 नंबर पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सिमिलर फिगर लास्ट क्वेश्चन के। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यूज करना है पाई इक्वल टू 3.14 and √3 is equal to 1.73. It is given in question. अब क्वेश्चन में से मैटर आप निकाल लीजिए। रेडियस 15 सेंटीमीटर, एंगल एट सेंटर 60 डिग्री, पाई और √3 की वैल्यू आपको जो गिवन है वो यूज करनी है। ये मैटर सब नोट कर लें पहले। सर्किल आपने बनाया, अब सेंटर आप लेते हैं O, 60 डिग्री एंगल ऑन सेंटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये 2 चीजें मेनली आपको गिवन है, रेडियस 15 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेंटर 60 डिग्री। पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है और आपको माइनर मेजर सेगमेंट का निकालना है एरिया।
अब इस सेक्टर का एरिया फार्मूला अगर यूज करते हैं, देखिए बहुत से मेथड हैं, अभी हमने बताया इस सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उस सेक्टर के एरिया से आप ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और दूसरे आपको फार्मूला है, सेक्टर का एरिया होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर का एरिया होता है आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, उसी तरह जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में, थोड़ा इजी आपको लगेगा। तो इसमें साइड स्क्वायर √3/4, मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया साइड स्क्वायर इंटू √3/4 होता है। अब आप वैल्यू इनकी पुट करें 60/360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर 15 इंटू 15, यूनिट ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस साइड इसका क्या है 15 सेंटीमीटर, √3/4, √3/4 की प्लेस पर 1.73 उसके बाई 4, एक ही बार में यूज किया है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 225 माइनस 225 स्क्वायर ऑफ 15 इंटू 1.732/4, 225 आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 225 3.14/6 यहाँ से बचता है। 2 से डिवाइड करके अगर लिखते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 1.57 बाई 2 3 या 6 माइनस 1.73, 2 आपका 3 डिजिट तक होता है, क्वेश्चन में आपको 2 ही डिजिट तक दिया है, तो 1.73/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें डिवाइड करके, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके बाई 12 होगा, ये करें, और इसके बाद 225 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 225 में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैटर आता है 225, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6.25, 3 से इसको बाई 4 3 या 12, 225 मल्टीप्लाइड बाई 1.09, सब्ट्रैक्ट करने के बाद
मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एरिया आएगा 20.295। ये आप कैलकुलेट करके निकाल ही लें, अभी 12 से डिवाइड भी करना, तो ये काम बड़ा है। 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा, 3 लेटर्स मस्ट होते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब OAQBO, ये ऊपर वाला टोटल फोर्स। सर्किल के एरिया से इस सेगमेंट का एरिया सबट्रैक्ट कर दें, ये टोटल जो हो रहा है। ये लाइन जो है 2 सेगमेंट बनाती है, तो वो सेक्टर था बता गए जो गलती से ABQA, तो ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.295। अब पाई की जगह पर फिर 3.14 यूज हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15 माइनस 20.295, 225 हुआ इसका प्रोडक्ट। 3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 225 माइनस 20.295। ये सब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, और ये लॉन्ग प्रोसेस अप्रोक्स 686.3 डिजिट तक जो है ये 205। ये कैलकुलेट करने के बाद पहले 225 का इसमें प्रोडक्ट जो भी आता है ये 700 समथिंग आएगा, 20.295 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 686.205 हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन फिर एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन जिसमें 15 सेंटीमीटर आपको रेडियस और सेंटर पर रिप्रेजेंट एंगल 60 डिग्री, पाई और √3 की वैल्यू जो यूज करनी थी उसको यूज करते हुए ये आपका आ गया माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया, यही आपको निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Segment का एरिया, पाई की वैल्यू यहाँ भी 3.14
और √3 1.73 यूज करना है। आपको यहाँ हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि ट्रायंगल का एरिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आप इस तरह देखें, ये सेंटर पर थीटा एंगल है तो ये θ/2 होगा, ये रेडियस r है। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं। तो BD/r इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला यहाँ सेगमेंट के लिए जो जरूरी होता है वो बता रहे हैं। BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, इसमें AD/AC इज इक्वल टू साइन थीटा। किताब में भी डिराइव किया, हमने भी पहले डिराइव किया था। AD इज इक्वल टू AC मीन्स R साइन थीटा। AB क्या होगा, AD का डबल है, बाइसेक्ट करता है, तो ये हो गया 2R साइन थीटा। और CD आपका हो गया CD/AC इज इक्वल टू R cos थीटा, तो CD इज इक्वल टू R cos θ/2। अब एरिया इसका क्या होगा, हाफ AB आपका है 2R साइन थीटा, बेस हो गया ये। और CD क्या हो गया, R, अच्छा ये CD, हाँ CD R cos थीटा। 2 कैंसिल कर दीजिए तो R² साइन थीटा cos थीटा। हालांकि आपको अलग से डिराइव नहीं करना पड़ेगा, हम आपको समझा रहे हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। R² साइन थीटा cos थीटा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर, सेंटर पर रिप्रेजेंट एंगल 120 डिग्री, और एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपको फाइंड करना है। सर्किल आपने बनाया, सर्किल आपका ये हो गया, और सर्किल में एक कोड रिप्रेजेंट कीजिए, सेंटर पर एंगल आपका 120 डिग्री, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और रेडियस आपको दी हुई है, क्वेश्चन में रेडियस है आपको 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर नॉमिनेट कर दें ABO, इसको C लिख सकते हैं। टोटल 120 है तो ये हो गया 60 डिग्री, हाफ 120। एरिया ऑफ सेगमेंट,
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर एरिया है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया अभी अभी आपको हमने समझाया कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। थीटा मीन्स 120 बाई 360। पाई को 3.14 यूज करना है। आर है 12, तो 12 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 60 डिग्री, कास थीटा बाई 2 कास 60 डिग्री। जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 से 36 को डिवाइड कीजिए 3 इंटू 3.14। 12 स्क्वायर कॉमन ले गए अभी, तो यहाँ से साइन 60√3/2 कास 60 1/2 और 12 स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। (3.14/3 माइनस 1.73/4। लास्ट क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो इसी तरह का कुछ आया था, 144। 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, 12.56/3 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे, 12.56 माइनस 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 5.19 इसके बाई 12 इंटू 144। 144 को डिवाइड कर देंगे 12 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करें, 7.37 ये, और 12 से मल्टीप्लाई कर दें। एट्टी 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, एक्सप्लेन करके आपको समझाने में टाइम तो लगता ही है। वीडियो लाख कोशिश के बावजूद बहुत छोटे नहीं हो पा रहे हैं, और अगर बहुत छोटा वीडियो होगा तो 1-2 क्वेश्चन का, तो अब हमारा तो टारगेट बड़ा लंबा है, हम पूरी बुक के लिए वीडियो बनाएंगे, तो इस तरह से वीडियोज़ के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए, 3 क्वेश्चन होते होते आपका टाइम काफ़ी हो गया, तो अब इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो इसको आप देख लीजिए। लास्ट में फाइनली आपका आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो 120 था टोटल एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट बना है उसका एरिया आपको निकालना था। ये सेगमेंट आपका यही है, तो आपने सेगमेंट का एरिया, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना था। तो यहाँ भी आप समझ लें कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि मेजर सेगमेंट,
तो सर्किल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया हमने लास्ट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कोई विशेष बात नहीं है, 3 ही टाइप के फार्मूले हैं। ये आपका पाई 3.14 हो जाता है, √3 आता है तो 1.73। अब ये कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाता है तो कुछ टाइम टेकन होता है। आगे से हम ये कैलकुलेशन इतना स्लो स्पीड से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखेंगे, कुछ टाइम हमारा बचेगा, कैलकुलेट करना आप जानते हैं। तो अब आज के वीडियो में टाइम पर्याप्त लग जाने के कारण केवल 3 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है अगले वीडियो में आपको मिल पाएंगे। पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। यदि आप पहले से ही चैनल पर हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने उन मित्रों को भी बताएं जिनको इससे लाभ हो सकता है। धन्यवाद।